बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में, ये जो सफूफी फफूंदी बीमारी है ना, इसके बारे में तफसील से बताया जाता है कि ये एरिसाइफी ग्रुप जो है ना फंगस का, उससे ये फैलती है। और गर्म खुश्क मौसम, जिस तरह के मई जून में मौसम गर्म और खुश्क होता है, इस अरसा के दौरान जो है ये बहुत सी फसलों में काफ़ी नुकसान करती है। जो गाजर, जो बीज वाली गाजर है, उसको पाउडरी मिल्ड्यू बहुत नुकसान करता है। गुलाब जो है, गुलाब के ऊपर, गुलाब इसका और बेरी और आम के पौधे जो है ना, इसके बिल्कुल इसके चेरिश्ड होस्ट हैं, इनके ऊपर ज़्यादा आती हैं। अंगूर के ऊपर भी आती है। बाज़ दफ़ा आपने देखा अंगूर के गुच्छे जो है वो गाले जाते हैं। तो कुकरबेट्स जो सब्जियात हैं, कद्दू, करेला, खरबूजा, तरबूज वगैरह, टिंडा, इनके ऊपर भी गर्म खुश्क मौसम आजकल जो है ना इसका अटैक होता है। भिंडी तोरी में भी आ जाती है। बात यह है कि ये जब टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो, 35 से 30-35 के दरमियान, और नमी जो है ना ये फिजा में कम हो जाए, तब ये इसके स्पोर जो है ना, इसके कोनिडिया जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो वो जो हवा के जरिए जो है ना अपने जहाँ पे पहले मौजूद हो वहाँ से फैल जाते हैं। तो प्लांट के जो डिजीज डेब्रस है ना, जब पिछले साल अगर बीमार है फसल कोई जिसके ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हुआ है, तो उससे आगे फैलते हैं। मटर हज़ारों एकड़ लगते हैं ना, तो जिन खेतों में मटर एक साल लगे, अगले साल कोशिश करें वहाँ पे ना लगाएं, क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी जो है ना मटरों को बहुत ज़्यादा लगती है। अगले साल लगाएंगे तो ज़रूर ये लग जाती है। तो बात यह कि इसमें ये तो आप जानते ही हैं कि पाउडर से ही इसके पौधों की पत्तों की बालाई सतह के ऊपर जो है ना पाउडर की, सफ़ेद पाउडर की या बाद दफ़ा पीले रंग के पाउडर की एक तह से बन जाती है। तो वो उसी तय की निस्बत से ही पाउडरी इसको कहा जाता है। तो बेहतर ये होता है कि ये जो इसके स्पोर है ना, इसके कोनिडिया जो है, जब हवा के जरिए फैलते हैं तो जाके किसी पत्ते वगैरह के ऊपर गिरते हैं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उग भी सकते हैं। तो वो नज़र तो आने वाली चीज़ नहीं है, ये हवा में मौजूद होते हैं। तो उनके उगने से पहले पहले अगर कोई एहतियाती स्प्रे कर ली जाए ना, तो बिल्कुल ये सिंपल सी बीमारी है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो ये इसका नुकसान सिर्फ सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल है ज़्यादा तालीफ का, वो उसमें पौधे जो है ना, पौधे को बहुत एरिया कम हो जाता है। ना सिर्फ पत्तों के ऊपर आती है बल्कि फल और टहनियों के ऊपर भी आ जाती है। तो अब आ गया कि ये जो है पाउडरी मिल्ड्यू है, ये हायर फंजाई से इसका तल्लक है। डाउनी मिल्ड्यू जो वो तो लोअर फंजाई से है ना, तो हायर फंजाई का मतलब यह है कि इसके जो फंगस है वो उसका माइसीलियम भी बनाती है, जड़ें उसकी वेल डेवलप्ड होती हैं, उसके बाद उसके फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर जो है ना ये स्पोर पैदा होते हैं। तो ये देखें, ये एक एकेडमिक किस्म की बात करने में तो इसमें जितना मर्जी इस पर बात कर लें, हमने सिर्फ अप्लाइड बात करनी है कि अगर हम पानी और खाद का मुनासिब इस्तेमाल करें ना, पौधों का फासला ज़्यादा रख लें, और ख़ास तौर पर रेजिस्टेंट किस्म की अक़साम, बेहतर अक़साम जिनका तजर्बा हो चुका हो कि इसके ऊपर पाउडरी कम आती है, वो ऐसी अक़साम लगाई जाए। बाद अक़साम के पत्तों की साख्त इस तरह की होती है कि उनमें ये बीमारी आती ही नहीं है। तो चूंकि ये इसका तल्लक हायर फंजाई से है, तो ट्राइज़ोल ग्रुप की जहरें जो है इसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेती हैं। तो अगर कहीं भी किसी फसल के ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू का कहीं अटैक हो चुका हो, तो बंदे को चाहिए कि फुट मैन्योर के तरीके से, फुट मैन्योर का मतलब फील्ड विजिट करता रहे, एक जहाँ पे एक आध पैच मौजूद हो पाउडरी मिल्ड्यू को, उसी के ऊपर स्प्रे कर दे, इसको आगे फैलने ना दिया जाए, उसी पैच के ऊपर ही स्प्रे कर ली जाए। तो ट्राइज़ोल ग्रुप की दरों में आपको पता है कि डाइफिनोकोनाजोल है, फ्लूट्रियाफोल है। तो इसमें टोपास जो है ना, दरख्तों के हवाले से, बागात के हवाले से मैं समझता हूँ पिनाकोनाजोल जो है ना, टोपास सिंजेंटा की प्रोडक्ट, ये बड़ी ज़बरदस्त है पाउडरी के लिए। टॉप गार्ड है स्वात एग्रो की, इसमें देखें दोनों ही ट्राइज़ोल ग्रुप की तरह, इसको टेबुकोनाजोल प्लस फ्लूट्रियाफोल, तो ये बहुत इफेक्टिव है। नटीवो जो है ये भी, इस तरह और भी जितनी कंपनी उतनी उनके पास ये प्रोडक्ट मौजूद है। बात यह है कि ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर एक मरतबा आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर जाती है, दोबारा उसको बहाल करने में बहुत टाइम लग जाता है।